आइए, आज आपकी कल जो कल के डेट में था वो आपकी केमिस्ट्री कल खत्म हो गई। आज आपकी है शुरू फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पहला चैप्टर आपका गति है। गति से संबंधित क्या भैया, गति किसे कहते हैं? गति वो चीज है जो हम यहाँ से वहां इधर उधर कूदते ना, वो जो भी कुछ करते हैं वो गति के सहारे ही करते हैं। गति का मतलब ही है चलना फिरना, अपने शरीर को हिलाना, ये भी एक प्रकार की गति है। गति का क्या है? गति मतलब वही जो आप करते हो दिन में, यानी कि मोशन। मोशन मतलब क्या? मोशन मतलब यही जो हम इधर से उधर चलते हैं फिरते हैं, अपने शरीर को हिलाते डुलाते, वही तो गति है। देखिए गति किसे कहते हैं? कह रहा है जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, कह रहा है जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करती है तो यह स्थान परिवर्तन गति कहलाता है। तो भैया हमने आपको क्या बताया, गति किसे कहते हैं? गति मतलब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ से फिर यहाँ चले आए, यही तो हम गति कर रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की जो प्रक्रिया है वही गति है। क्या है वो? वही गति है। आपकी केमिस्ट्री खत्म हो गई है, आपका आज शुरू है क्या? फिजिक्स। फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका गति। गति किसे कहते हैं? गति पहली हेडिंग में है। तो गति किसे कहते हैं? कह रहा है जब कोई वस्तु, कह रहा है जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है, या स्थान परिवर्तन की क्या कहते हैं? गति कहते हैं। या स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। चलिए, क्या है गति किसे कहते हैं? गति क्या है? जब वस्तु अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तित करती है तो क्या कहते हैं? एक स्थान से परिवर्तन करने की क्या कहते हैं? उसी को हम गति कहते हैं। गति मतलब मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यही तो गति है। अपने स्थान को हम परिवर्तन कर रहे हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर हमारा यही स्थित है, हम भी यही खड़े हैं, इसके बाद मार्कर तो जा नहीं सकते जब तक हम इसको ले नहीं जाएंगे। जब तक ये मार्कर मान लीजिए है, जब तक हम इसको ले नहीं जाएंगे तब तक ये जाएगा नहीं। मान लीजिए हम इसको यहीं छोड़ के हम इसके इस तरह आगे चले गए, मार्कर आपका हमारा यही है, तो क्या है? यही तो गति है। ये किसी वस्तु के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। गति किसे कहते हैं? कह रहा है किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। गति किसे कहते हैं? गति क्या होती है? गति मतलब क्या होता है? गति क्या होती है ये मैं बता रहा हूँ आपको। गति मतलब यही है, कह रहा है कोई वस्तु के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करना ही गति कहलाता है ना? क्लियर है? चले आगे। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलिए, फिर कह रहा है अगली हेडिंग क्या है? विरामावस्था। विरामावस्था किसे कहते हैं? अब तो आपने गति को जाना। गति मतलब गतिमान, विरामावस्था मतलब एक जगह स्थित। विरामावस्था क्या? देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु विरामावस्था में होती है। क्या होती है? वस्तु विरामावस्था में होती है। क्या है? गति किसे कहते हैं? एक किसी वस्तु के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन। विरामावस्था करें किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का एक ही स्थान पर रहना। कहने का मतलब है कि जहां पे वो है, जहां पे वो वस्तु है वहीं पे टिकी रहे, उसी को हम कहते हैं विरामावस्था। विरामावस्था किसे कहते हैं? जैसे किसी वस्तु के कह रहा है कि जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं, कह रहा है जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु विरामावस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? विरामावस्था में। किस अवस्था में होती है? विरामावस्था में। तो क्या कर रहा है? जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु किसमें होती है? विरामावस्था। मान लीजिए मार्कर है और हम भी यही खड़े हैं और हम ना तो हम हिले ना तो मार्कर हिला, तो क्या होंगे? हम दोनों तो विरामावस्था में है ना? विरामावस्था में। मान लीजिए हमारा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को जब तक हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तब तक इसमें गति आएगी? गति नहीं ना आएगी। तो क्या है? ये विरामावस्था में है ना? तो वही कह रहा है विरामावस्था किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब किसी वस्तु के सापेक्ष कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन नहीं करती है उसी को हम कहते हैं क्या? कौन सी अवस्था कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, और ना तो इधर जा रहे हैं ना तो उधर जा रहे हैं, तो हम किस अवस्था में हैं? हम विरामावस्था में ना। यदि हम ऐसे ऐसे इधर इधर हिलने लगे तो हम किस अवस्था में हो जाएंगे? हम गति अवस्था में हो जाएंगे ना। तो वही है विरामावस्था किसे कहते हैं? विरामावस्था किसी वस्तु के सापेक्ष कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थान अपना परिवर्तन ना कर सके, ना करे, तो उसी को कहते हैं विरामावस्था। और गति अवस्था किसे कहते हैं? गति अवस्था इसका उल्टा होता है। कह रहा है किसी वस्तु के सापेक्ष कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने स्थान को परिवर्तित कर देती है, उसी को हम कहते हैं गति अवस्था। चलिए, आप अगर क्लियर हो तो बताइए, आगे चल रहे हैं? चल रहे हैं? क्लियर है? चल रहे हैं। चलिए आगे। अगली हेडिंग आपकी है गतिमान। गतिमान अवस्था क्या होती है? कह रहा है गतिमान अवस्था क्या? कह रहा है जब कोई
जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। कह रहा है जब कोई वस्तु, कह रहा है जब कोई वस्तु अपने समय के साथ अपनी गति में परिवर्तन करती है तो किस वस्तु किस अवस्था में होगी? गतिमान अवस्था में होगी। कह रहा है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो वस्तु किस अवस्था में होती है? गतिमान अवस्था में होती है। कह रहा है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो वस्तु किस अवस्था में होती है? वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। कह रहा है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? वस्तु उस समय गतिमान अवस्था में होती है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? वस्तु किस अवस्था में होगी? वस्तु गतिमान अवस्था में होगी। वस्तु किस अवस्था में होगी मेरे भाई? वस्तु किस अवस्था में होगी? गतिमान अवस्था में होगी। कह रहा है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिमान अवस्था में। जैसे मान लीजिए समय के साथ अपनी गति में परिवर्तन करती, मान लीजिए अभी मेरा जो गति है 10 की स्पीड से चल रहा हूँ, फिर कुछ समय बाद मैं 20 की स्पीड चलूँ, 20 के बाद फिर कुछ समय बाद 40, तो मैं अपनी स्थिति में निरंतर क्या परिवर्तन कर रहा हूँ ना, तो मैं गतिमान हो रहा हूँ, उसी को कहते हैं गति अवस्था। या फिर अभी जैसे मेरा स्पीड एक समय 40 है, कुछ समय घटने के बाद आ जाएगा 20 पे, तो क्या होगा? वो भी तो गति अवस्था में परिवर्तन है, उसी को भी तो कहेंगे गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ निरंतर परिवर्तन करती रहती है उस वस्तु को उसकी क्या कहते हैं? गति अवस्था कहते हैं। चलिए क्लियर है ना? क्लियर है? एक बार फिर से बताइए। ठीक है, चलिए सुनिए। जब आपको सुनना है तो जब तक सुनिए जब तक कि आपको पूरा क्लियर ना हो जाए, सुनते रहिए। कह रहा है कि गतिमान अवस्था किसे कहते हैं? कह रहा है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो वस्तु किस अवस्था में होती है? गतिमान अवस्था में होती है। एक बार बहुत धीरे से बोलूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? वह वस्तु किस अवस्था में है? वह वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अगली हेडिंग आपकी एक समान गति। एक समान गति किसे कहते हैं? कह रहा है यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। कह रहा है एक समान गति किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, कह रहा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं एक समान गति। क्या कहते हैं? एक समान गति। बहुत धीरे सुनिए। कह रहा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। ऐसी गति को कौन सी गति कहते हैं? एक समान गति। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी एक समान गति कैसे होगी? कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो एक समान गति करता है? अरे मेरे भाई, जो ये घड़ी है, घड़िया में जो उसकी सुइयां चलती है तो एक समान समय में चलती है, एक ही दूरी से चलती है, एक ही स्पीड से चलती है और समान दूरी तय करती है। जो घड़ी की सुई जो दूरी तय करती है उसकी जो क्या होती है? समय होती है, एक समान समय में चलती है और उसकी जो दूरी होती है एक समान दूरी तय करती है। वही उसी को हम कहते हैं एक समान गति। कह रहा घड़ी की सुई की गति, किसकी? घड़ी की सुई की गति जो होती है एक समान दूरी तय करती है। देखिए क्या है एक समान दूरी, एक समान गति क्या है? कह रहा है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई। आपसे अगर कोई पूछेगा कि एक समान गति का एग्जाम्पल क्या, तो आप बताएंगे जो घड़ी की सुई है उसकी गति एक समान गति है। उसकी क्या है? गति एक समान गति है। चलिए फिर अगली हेडिंग क्या है? चलिए आगे एक बार फिर से बता दें। चलिए एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। एक समान गति यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति। ठीक है,
कह रहा है कि एक समान अब असमान, एक समान तो हो गया, अब असमान क्या है, असमान मतलब भिन्न भिन्न। कह रहा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। कह रहा है यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है उसकी गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। कह रहा है जब कोई वस्तु हो कि एक समय में असमान दूरी तय करता हो तो क्या कहते हैं, उसे असमान गति कहते हैं। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे साइकिल से जाते हुए व्यक्ति की गति। साइकिल, आप लोग साइकिल चलाते हैं, चलाते हैं नहीं, चलाते हैं ना, चलाते हैं, हाँ चलाते हैं। तो जैसे समान कहने मतलब जब कुछ समय होता है जब हम साइकिल पे पहले बैठते हैं तो उसका वेग 0 रहता है, उसकी गति 0 रहती है, धीरे 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 वह 10 की स्पीड में चलने लगते हैं, फिर 20 की स्पीड में। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं साइकिल को तो हवाई जहाज ही बना देते हैं, ऐसा लगता है ना कि वो अभी तो साइकिल हट जाइए, अगर कोई जैसे सामने से है वो इतना तेज साइकिल लेके आएंगे, हट जाइए भैया नहीं तो अभी उड़ा देंगे। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि जीवन बहुत अनमोल चीज होता है। अगर आप लोग एक बार गिर गए तो आपको तो जो चोट लगती है, लेकिन हमारे माँ बाप को भी बहुत ज्यादा चोट लगती है, वो परेशान कितना होते हैं। इसलिए आप लोग साइकिल या बाइक या 4 व्हीलर जो भी चलाते हैं बहुत आराम से चलाइएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे साइकिल से जाते हुए व्यक्ति की गति। क्या है साइकिल से जाते हुए व्यक्ति की गति? आप लोग सोच रहे होंगे सर साइकिल से कैसे, साइकिल से मेरे भाई जब हम साइकिल पे मान लीजिए अभी साइकिल पे हम ऐसे बैठे हैं तो बैठने के बाद जब हम ऐसे पॉडल मारेंगे तो धीरे धीरे उसकी गति 5 होगी, 5 से 10 होगी। एक समय ऐसा तक मान लीजिए हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं, है ना, 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड बहुत ज्यादा होती है साइकिल की। अभी ब्रेक लगाओगे कहेगा अभी यार देखो मेरा चक्का कैसे काला कर देगा रोड पे, है ना। 40 की स्पीड में कहोगे चक्का देखो कितना काला कर देगा। ऐसा आप लोग बेल्ट लगाते हैं ना, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप लोग एक बार गिर गए तो चोट लगेगी, तो उससे ज्यादा माँ बाप को चोट लगती है। इसलिए साइकिल बहुत आराम से, बाइक एकदम आराम से। चलिए अगली हेडिंग आपकी क्या है, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन क्या होता है? कह रहा है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के, कह रहा है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। कह रहा है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम दूरी की क्या अंतिम दूरी को अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये आपका यहाँ से प्रारंभिक है और ये अंतिम है, कह रहा है इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है यही आपका होता है विस्थापन, यही चीज होता है। विस्थापन किसे कहते हैं, कह रहा है विस्थापन किसे कहते हैं, ये हो गया ना। चलिए तो अब आगे क्या कह रहा है कि देखिए, कह रहा है विस्थापन किसे कहते हैं, कह रहा है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के, कह रहा है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि को आवश्यकता किसकी पड़ती है, सदिश राशि को दिशा और परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, और विस्थापन में दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि वो होती है जिसको दूरी के साथ साथ उसको परिणाम की भी आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। विस्थापन किसे कहते हैं, कह रहा है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या है, यह एक सदिश राशि। विस्थापन किसे कहते हैं, एक बार देख लीजिए। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की दूरी को, अंतिम स्थिति की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। फिर अगली हेडिंग क्या है, दूरी। दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग का वास्तविक लंबाई
को दूरी कहते हैं। कह रहा है दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे दूरी मतलब मान लीजिए हम स्कूल से अपने घर, यानी कि अपने स्कूल से अपने घर की, मेरे स्कूल से घर की दूरी कितनी है? मान लीजिए 3 किलोमीटर, उसी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। वास्तविक लंबाई जो उसकी रियल लंबाई उसी को हम कहते हैं दूरी। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी एक क्या है? अदिश राशि। दूरी क्या है? यह एक अदिश राशि, चूंकि इसको दिशा की आवश्यकता पड़ती है बट परिणाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, या एक अदिश राशि। अगली हेडिंग आपकी है चाल। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। कह रहा है चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल एक अदिश राशि है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल मतलब दूरी जो उसकी रियल लंबाई होती है। चाल मतलब जो हम जिस वेग से चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्कूल से घर की लंबाई 3 किलोमीटर है और हम मान लीजिए बाइक से चल रहे हैं, तो मैं बाइक से चल रहा हूँ तो उसको 20 की स्पीड से चल रहा हूँ, तो वही हमारी चाल है। जो हम उसको चलेंगे, जितनी दूरी तय करेंगे उसके साथ साथ जो स्पीड हमारी रहेगी उसी की चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की उसकी चाल कहते हैं। कह रहा है एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई गति, तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक क्या है? अदिश राशि है। चाल एक क्या है? चाल एक अदिश राशि है। देखिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। अब ये भी कह सकते हैं दूरी तथा चाल के अनुपात, दूरी तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। दूरी की परिभाषा आप यहाँ निकाल सकते हैं, चाल गुणे समय। चाल तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। चाल को क्या कहते हैं? दूरी किसे कहते हैं? चाल तथा समय के गुणनफल को हम दूरी कहते हैं। चलिए आज का आपका ये वीडियो खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।